بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरानी मामा है तेरा, कुरानी मामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बड़ी, मिंबर तेरा अर्श बड़ी, या रहमतुल लिल आलमीन। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। मेरा नाम मिसेस अब्दुल बासित है। पिछले कई सालों से हम लोग तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर जो है हम लोगों ने स्कूल को स्टार्ट लिया, और खालिस्तान हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम लोग तालीम को के मैदान में आगे जाएं। जैसे कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो तालीम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। उनकी जो तरजीहात थी उसमें पहले नंबर पर जो है वो तालीम का शोबा था। उनकी एक एक आवाज़ पर, एक एक कॉल पर जब उन्होंने असातिज़ा को अपने धरने में बुलाया, ना सिर्फ हम बल्कि हमने बाकी तमाम असातिज़ा को अपने साथ लेकर गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी तरजीहात में पहले नंबर पर तालीम थी। लेकिन जब से इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इन्होंने जो है एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर्स में टीचर्स की प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो बिल्डिंग ओनर्स हैं वो अपने मसाइल का शिकार हैं। अगर मैं चक्री रोड की बात करूँ तो यहाँ पर अबाउट 285 स्कूल्स थे, जिनमें मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ऑन द रिकॉर्ड अबाउट 85 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि क्लोज़ हो चुके हैं। जिसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि मुराद राज साहब ने नोटिफिकेशन दिया कि पेरेंट्स ने जो है वो 20% फ़ीस जो है वो वेव ऑफ करनी है। उससे पहले उनका नोटिफिकेशन आया कि फ़ीस जो है वो नहीं लेनी। लेकिन अगर आप देखें जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं या जितने भी चेन स्कूल्स हैं, उन सब की फ़ी 6,000 8,000 को क्रॉस कर रही है। वो सब जो है वो फुल फ़ी ले रहे हैं विदाउट एनी वेव ऑफ। उसके जितने भी हम छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पे 1500 and 1000 फ़ीस है, उनके साथ ये इशू हुआ है कि उन्होंने 20% डिस्काउंट अपने पेरेंट्स को दिया, इसके बावजूद पेरेंट्स नहीं आए।
रीज़न कंटिन्यूसली स्कूल क्लोजर। अभी भी 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। 50% स्ट्रेंथ कहा जा रहा है। आज 10 जून है, 15 जून को अगेन ये स्कूल क्लोज करने का कह रहे हैं। तो एक तरह से ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर है इसको दीवार के साथ लगाने की एक तरह से पॉलिसी तैयार की जा रही है। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम हम लोगों ने आपसे फ़ंड की बात की, हम लोगों ने आपसे कर्जा जात की बात की, असद उमर से हम लोगों ने मीटिंग की, शफकत महमूद को कॉल्स की, लेकिन किसी ने हमें रिस्पांस नहीं किया। अगर आप हमें कर्जे नहीं दे सकते तो हमें मत दें। अगर आप हमें कर्जे नहीं दे सकते तो हमें कतन कर्जे नहीं दें, लेकिन कम से कम हम अपने स्कूल को खुद सर्वाइव कर सकते हैं। हम अपने स्कूल में खुद फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम लोगों ने खुद अपने स्कूल में गर्मियों से बच्चों को बचाने के लिए वाटर कूलर्स, यूपीएस जनरेटर सब कुछ अरेंज किया। कम से कम जब आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें प्राइवेट स्कूल्स को इंक्लूड मत किया करें, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट बिजनेस है। A3 टैरिफ के साथ हम लोग अपने बिल्स दे रहे हैं। हम लोग एक बोर्ड लगाते हैं तो उसमें हमें हज़ारों के हिसाब से मंथली टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि हर तरह से हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन बदले में गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सवाई परेशानियों के और कुछ भी नहीं। और मेरी वालिदैन से भी दरख्वास्त है, वो तमाम वालिदैन जो स्कूल से कट ऑफ हो चुके हैं, देखिए आपके अपने बच्चों का स्कूल है, आपको अपने बच्चों के स्कूल को कभी भी मरा हुआ नहीं देखना चाहिए। आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अपने स्कूल्स में जाकर फ़ी प्रॉपर्ली पे करें ताकि आपका स्कूल बच सके। अगर 85 स्कूल्स क्लोज हो चुके हैं, अगर ये दोबारा स्कूल क्लोजर की तरफ जाते हैं तो विद इन 3 मंथ्स जो बाकी इस चक्री रोड पे 200 स्कूल बचे हैं शायद वो भी क्लोज हो जाएं। तो ना सिर्फ पेरेंट्स, गवर्नमेंट की अगर हम लोग प्रायोरिटी पर बात करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट की बात हम लोग सबसे आखिर में इसलिए लेकर मैं जाना चाहूँगी क्योंकि गवर्नमेंट कहीं पर भी प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट स्कूल्स को ना तो सपोर्ट कर रही है, ना ही उनके लिए कोई एक्शन ले रही है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर, बहुत कम छोटे स्कूल्स की फ़ीस है, किसी भी प्राइवेट स्कूल्स के जो स्ट्रीट स्कूल्स हैं या जो फ्रेंचाइज स्कूल हैं, ये 1500-2000 फ़ीस पे है। तो काइंडली अपने बच्चों की टाइमली फ़ी पे करें ताकि आप जो है वो स्कूल भी परेशानियों से निकल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ जुड़ा होता है, गार्ड्स हैं, मेड हैं, टीचर हैं, सबकी रोज़ी स्कूल के साथ होती है। आपकी 1-2 हज़ार रुपये फ़ीस कितने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक बिल्डिंग ओनर को जाती है। तो काइंडली टाइम पर फ़ीस पे करें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्कूल के साथ इन टच हों, चाहे ऑनलाइन हैं क्लासेस, फिज़िकल क्लासेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स एकेडमिक क्लासेस ले रहे हैं, एकेडमी ऑन करके क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करें, लेकिन प्लीज़ स्कूल के साथ इन टच हो जाएं और स्कूल्स को जो है वो फैसिलिटेट करें।